Hello aspirants, today we are going to start our new sociology crash course. In this crash course, we are going to read, learn many new and different things. उससे पहले एक छोटी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ मैं आपसे. अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो तो आपको इस सब्जेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा, लेकिन अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हो, मैथ्स बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, मीन्स नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो, नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, तो ये कोर्स आपके लिए सुटेबल रहेगा. तो इफ़ यू हैव स्टडी सोशोलॉजी बिफोर, then you may probably get some other courses for your better understanding. But if you are from have some different backgrounds like biology, maths, and then you can guys stuck here for your better convenience. The main thing is what's new in this course. जो बाकी कोर्सेज हैं उनसे अलग क्या है इसमें. वी ऑलरेडी नो दैट जो कोर्सेज होते हैं मार्केट में वो आपका सिलेबस पकड़ते हैं और सिलेबस बाई सिलेबस आपको पढ़ाते रहते हैं. इट डजेंट बॉदर दैम कि वो चीज़ आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है. इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपने उस चीज़ को समझ पाया कि नहीं समझ पाया, और एक सर्कल लूप में फंसते रहते हो कि हाँ ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया है. थिंकर क्या कहना चाह रहे हैं, थिंकर छोड़ो, टीचर क्या कहना चाह रहे हैं, टीचर की भी छोड़ो, टेट्स में क्या पूछ रहा है, टेस्ट हुए, एग्ज़ाम हुआ, नंबर नहीं आ रहे हैं, स्कोर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें एक्चुअली स्टोरी ही नहीं पता थी, हमें तो उसका बैकग्राउंड ही नहीं पता है कि वो एक्चुअली कहना ही क्या चाह रहा है. क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो तो ठीक है, हमें आंसर किस वे में लिखना है, क्या क्या चीज़ें एड्रेस करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. अगर आप इन किसी भी चीज़ के बारे में अनकम्फर्टेबल फील करते हैं तो आप रुकिए. अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि यस आई हैव बेसिक क्लियर है आपका, तो फिर बेटर आप कोई बढ़िया कोर्स देखिए या फिर आप मेंस आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए. दैट्स इट. जितनी जल्दी आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा. तो इस कोर्स में, इस क्रैश कोर्स में आपके लिए क्या है उसके बारे में बात करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज़ बैकग्राउंड मेकिंग. यहाँ पे चीज़ों का बैकग्राउंड बनाया जाएगा. आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको ऐसे स्टार्ट नहीं किया जाएगा कि जस्ट लाइक इन अ ट्रेडिशनल वे और बुक्स में दिया या फिर टीचर पढ़ाते हैं. उसका पहले बैकग्राउंड क्रिएट किया जाएगा जो एक्चुअली में हेल्प करता है स्टूडेंट्स को समझने में. द सेकेंड थिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स. पर टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा, और उसको इतने अच्छे से मिनिमलिस्ट तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा कि आप उसको और अच्छे से समझ पाएँ और उससे सीख पाएँ. वो वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्लियर इमेज आए कि हाँ मुझे किसके बारे में बात करनी है या फिर क्या चीज़ लिखनी है. थर्ड थिंग इज़ हर सिंगल टॉपिक को लेके हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए. ये आपने हर मेंटर से सुना होगा और हम उस चीज़ पे काम करने वाले हैं इस क्रैश कोर्स में. तो 100 से 150 वर्ड हमारे पास रहने वाले हैं हर टॉपिक को लेके. आप नाम बोलिए, और जैसे पॉजिटिविज़म, नॉन पॉजिटिविज़म, ऑब्जेक्टिविटी या फिर एनीथिंग, उसके बारे में हमारे पास वर्ड्स रहने वाले हैं. तो होता क्या इससे, कॉन्फिडेंस बढ़ता है. दैट्स इट. कभी हेजिटेट नहीं होते या फिर मन में वो फियर नहीं आता कि नाउ व्हाट, पूरा ब्लैंक वाली जो सिचुएशन होती है वो नहीं रहती है. सो दैट्स द थिंग फॉर दिस. नेक्स्ट थिंग इज़ डायग्राम और माइंड मैप्स. जहाँ जहाँ हमें माइंड मैप्स या फिर डायग्राम लर्न करने पड़ेंगे तो डायग्राम्स और माइंड मैप्स पे भी काम किया जाएगा, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक बड़ा स्कोर अचीव करना चाहते हैं तो ये टू डू जो लिस्ट है ये बहुत ज़रूरी है. आई मस्ट से इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग इज़ एक क्वेश्चन डेली मिलेगा आपको आंसर राइटिंग के लिए, और वो टेलीग्राम पे मिलेगा. प्रो एस्पिरेंट सोशोलॉजी करके अपना टेलीग्राम है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और उस पर एक क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए डेली दिया जाएगा. नेक्स्ट थिंग इज़ रिवीजन. वी हैव टू रिवाइज बिकॉज दिस इज़ द ओनली की कि आप इसको सस्टेन कर पाओगे इस लर्निंग को, और जो आपका गोल है एग्ज़ाम उसमें मार्क्स गैदर कर पाओगे. नेक्स्ट थिंग इज़ हमारा जो टारगेट रहने वाला है, ये पूरी प्रोसेसिंग का जो हम सीख रहे हैं, जो हम लर्न कर रहे हैं, उसका केवल एक ही टारगेट है, एक ही गोल है, और वो है 300 प्लस अचीव करना. आपने सुना होगा टॉपर से, मेंटर से कि अगर हमारे
250 से ऊपर आ रहे हैं तो ही हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा नाम लिस्ट में है। बहुत सारे बच्चों के 280 आते हैं, तब वो थोड़ा टॉप रैंकर्स की लिस्ट में आ पाते हैं। अगर शुरू से ही आपका माइंड सेट क्लियर है कि आपको 300 प्लस ही लाना है और आप उसी हिसाब से मेहनत कर रहे हो, उसी तरीके से डायग्राम्स और माइंड मैप्स पे काम कर रहे हो, उसी तरीके से आपके पे 100-150 वर्ड्स हैं, तभी आप ये चीज़ गैदर कर पाओगे अगर आप शुरू से बड़ा क्लियर हो। और अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ओके लेट्स डू, देखा जाएगा कितने मार्क्स आएंगे, तो ये स्कोर तो अचीव नहीं होने वाला। फर्स्ट डे से ही उसी तरीके से लर्न करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, समरीज बनानी पड़ेंगी, माइंड मैप्स बनाने पड़ेंगे, डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, इन सभी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, डेली आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, तब ये स्कोर अचीव होने वाला है। एंड इफ़ यू आर थिंक you can follow this process and you are fit candidate for this course, then you can take out some time from your busy schedule and just follow this course, and you will get immense better result in your preparation. So that's it for today, that's it for now. See you in the course.